28 सितंबर CSAB फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था एंड आई गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी। ब्रांच तो ठीक थी पर कॉलेज, इस कॉलेज का नाम मैंने अपने पूरे जेई प्रिपरेशन में सुना ही नहीं था। 94 परसेंटाइल आने के बाद भी मेरी एक गलती ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर नहीं वाला था कि CSAB 2 का रिजल्ट आ गया। जी हाँ, आई गॉट सिविल इंजीनियरिंग इन NIT श्रीनगर। यह किसी सपने से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रेफर्ड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कुछ इस तरह बनाई थी कि या तो मुझे पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी में AC मिलता या भाग्य अच्छा हुआ तो NIT श्रीनगर। एंड एट दैट डे मुझे लगा कि हाँ, भाग्य तो अच्छा है मेरा। माँ पिताजी खुश तो थे पर शायद थोड़े डरे हुए भी। डरे हुए इसलिए क्योंकि मेरा कॉलेज कोई ऐरा गैरा कॉलेज नहीं था, बल्कि NIT श्रीनगर था जनाब। और YouTube पे NIT श्रीनगर लिखते ही बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। देखो, हम थे 2 भाई। पिताजी ने बोला एक को जाने देते हैं, कुछ हुआ तो दूसरा तो बचा रहेगा। जोक सपाट। उस दिन मैंने पिताजी की आंखों में पहली बार डर देखा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं NIT श्रीनगर में रहूँगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं NIT श्रीनगर में अकेला रहूँगा। सुबह करीबन 8 बजे हम बनारस ट्रेन पे चढ़े और डायरेक्ट जम्मू आके रुके। जम्मू से कैब ली और सीधे NIT गेट के सामने। यहाँ पे हर एक चीज़ मेरे प्रतिकूल थी। मतलब ना अच्छा खाना, ना शांति, भयंकर ठंड और अकेलापन। पर यह अकेलापन ज़्यादा दिन टिका नहीं। मेरे भी दोस्त बनना शुरू हो गए और देखते ही देखते मुझे मज़ा भी आने लगा। जहाँ कुछ दिन पहले सारे लोग अनजान लगते थे, वही सब अब अपने अपने से लगने लगे थे। देखते ही देखते मेरे क्लासमेट्स कब मेरे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। और कोर्स, मुझे तो याद भी नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट था मेरे फर्स्ट ईयर में। इंग्लिश, EVS, CME जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे जिनका हमारी ब्रांच से कोई रिलेशन नहीं था। पर हाँ, फर्स्ट ईयर में ही मुझे पता चल गया था कि क्यों मेरे सीनियर भैया हमेशा कहते रहते थे मैथ्स पे फोकस करना। उस समय तो उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लिया, पर जब हमारे फर्स्ट ईयर के 600 बच्चे में से 450 बच्चे फेल हो गए तब पता चला कि जेई की मैथ्स इतनी टफ क्यों होती है। इस तरह मेरा फर्स्ट ईयर बीता। पर इस समय मैं सोच रहा था कि आखिर कब मेरे कोर सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब जिनसे मैं सिविल इंजीनियरिंग को और अच्छी तरह जान सकूं, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब सेकेंड ईयर में आया तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस जैसे सब्जेक्ट्स दिखे जिनका पेपर जेई से कम नहीं था। और मैथ्स इस बार सबसे टफ थी। 1 लाइन का क्वेश्चन और 8 पेज का सॉल्यूशन लिखने के बाद भी 10 में से 6 मार्क्स ही आते थे। दिक्कत तो तब हुई जब हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर विंटर वैकेशन के बाद शिफ्ट हुआ। क्यों? विंटर वैकेशंस खत्म हुआ एंड वी ऑल कम टू हॉस्टल्स अगेन विद अ नोटिस, जिसने पूरे विंटर वैकेशन को खराब किया ही। और तो और सारे हॉस्टल्स में अफरा तफरी मच गई। नोटिस कुछ ऐसा था कि हमारे एंड टर्म एग्जाम लगातार थे, मतलब नो गैप्स। पहले तो घर से आने के कारण मन नहीं लग रहा था और ऊपर से एंड टर्म, वो भी बिना गैप्स के। आई फील वेरी प्रेशराइज कि कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप हो जिसमें मैं सारा कुछ डिस्कस कर सकूं। एक मेंटर होता जो कि जेई रिलेटेड ही नहीं, लाइफ रिलेटेड भी परेशानियों को बताने पे सॉल्यूशन देता। क्या आपको भी ज्वाइन करना है? चेक डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन राइट नाउ, इट्स फ्री। बहुत हुआ एडवर्टाइजमेंट, बैक टू द टॉपिक। इतने प्रेशर में मेरे दोस्तों ने आइडिया निकाला ग्रुप स्टडी का, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती थी। खैर, इतने इंटेंस प्रेशर के बाद भी एग्जाम्स अच्छे गए एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट्स टू माय फ्रेंड। पर पता है, मेरी खुशी ज़्यादा दिन टिकती नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन ने हम सारे दोस्तों को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। फिर से अनजान चेहरे, वही अकेलापन। अब तो क्लास जाने का भी मन नहीं करता था। मैं रोज शाम क्लास करके अकेले रहने की मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। और हाँ यार, वीडियोस में ये लोग सही बोलते हैं, अकेले रहो, किसी को भी इतना हक मत दो कि वो आपके इमोशन पर हावी हो सके। पर एक बात बताऊं, आई रियली मिस माई फ्रेंड्स। वो क्लास में मजे से अपने दोस्तों के साथ बैठना, एक बंदे को पकड़कर सारे दोस्तों का उसी पर मजा लेना,
सर से कम और दोस्तों से ज्यादा समझना याद आता है। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मुनबोका मोन्टारे। चलो छोड़ो, वैसे भी 4 साल बाद बिछड़ना ही था, हम भी मान लेंगे 1.5 साल का ही कोर्स था। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए। पर भैया प्लेसमेंट तो 4 साल बाद ही होती ना, और क्या लगता है प्लेसमेंट हो जाएगा आपका? देख भाई, मैंने अपने प्लेसमेंट से रिलेटेड ना ही तो अभी सोचा है और ना ही रिसर्च किया है। आई ऑलवेज लुक टुवर्ड्स प्रोसेस नॉट द गोल। हाँ, मैंने कुछ स्किल्स सीखी हैं और सीखने में लगा भी हुआ हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कंपनियों का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, पर आपके हर एक प्रॉब्लम्स के लिए ये है ना, जहाँ जेई काउंसलिंग, मेंटरशिप, डाउट सेशन सब मिलेगा, और वो भी अभी फ्री में, बट फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली। सो ज्वाइन राइट नाउ।